तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज का विषय एक ऐसे जीव पर है जो सच कहें तो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसके बिना धरती पर जीवन मतलब उसकी कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व मधुमक्खी दिवस की। इसका इतिहास क्या है और सबसे जरूरी बात, वो कहानी जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। ये सिर्फ कैलेंडर पर एक दिन मार्क करने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि कैसे एक छोटा सा कीट पूरी दुनिया की खाद्य व्यवस्था को अपने कंधों पर उठाए हुए है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक दिन अचानक दुनिया से सारी मधुमक्खियां गायब हो जाएं? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है ना, लेकिन असल में ये एक बहुत ही गंभीर और वास्तविक सवाल है। जब भी मधुमक्खियों का जिक्र आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मीठा शहद या फिर उनके डंक मारने का डर, है ना? लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई, उफ, वो इससे कई ज्यादा बड़ी है। अगर उन छोटे पंखों की भिनभिनाहट शांत हो गई ना, तो पूरी दुनिया में एक खौफनाक सन्नाटा छा सकता है। और उस सन्नाटे का सीधा असर हमारी खाने की थाली पर पड़ेगा। जी हाँ, कई ताजे फल और सब्जियां हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। दुनिया की बहुत सी फसलें पूरी तरह से इन पर निर्भर हैं। रोजमर्रा का जो खाना हम खाते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर इन छोटे जीवों की अथक मेहनत का नतीजा है। मतलब हमारी वैश्विक खाद्य आपूर्ति एक बेहद नाजुक धागे से बंधी है, और वो धागा कुछ और नहीं बल्कि मधुमक्खियां हैं। अब इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। 20 मई और एंटन जनशा की कहानी। हर साल 20 मई का दिन विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मकसद साफ है, लोगों को इनके महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूक करना। लेकिन साल में 365 दिन होते हैं, फिर 20 मई ही क्यों? खैर, इसका जवाब 18वीं सदी के एक बेहद खास व्यक्ति से जुड़ा है, एंटन जनशा। ये तारीख असल में उनका जन्मदिन है और इतिहास के पन्नों में उनका एक बहुत ही अहम स्थान है। तो हुआ यूं था कि एंटन जनशा स्लोवेनिया के एक साधारण परिवार से आते थे। सदियों पहले ही उन्होंने आधुनिक मधुमक्खी पालन के ऐसे तरीके खोज निकाले थे जो आज तक इस्तेमाल किए जाते हैं। उस दौर में उन्होंने इन कीटों के व्यवहार का इतनी गहराई से अध्ययन किया और लोगों को बताया कि ये जीव बिना इंसानी दखल के भी अपना काम कितने बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। उनकी इसी अद्भुत विरासत का सम्मान करते हुए आधुनिक युग में स्लोवेनिया ने संयुक्त राष्ट्र के सामने इस दिन को मान्यता देने का प्रस्ताव रखा, और फिर साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को आधिकारिक तौर पे विश्व मधुमक्खी दिवस घोषित कर दिया। तब से ये एक वैश्विक मुहिम बन गया है। चलिए अब बात करते हैं परागण यानी पॉलिनेशन की, जो शहद से कहीं आगे की बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि मधुमक्खियां बस शहद बनाती हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा और सबसे अहम काम है परागण। ये वो जादुई प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसकी वजह से पौधे, फल और फसलें उगबाती हैं। होता क्या है कि जब वे रस की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हैं, तो अनजाने में ही पराग कणों को यहाँ वहाँ फैला देती हैं। मतलब एक तरह से जीवन का बीज बो रही होती हैं। अगर वो ये काम बंद कर दें तो पौधों का प्रजनन चक्र वहीं का वहीं रुक जाएगा। सच में ये धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली सबसे बुनियादी प्रक्रियाओं में से एक है। तो अगर हम तुलना करें, एक तरफ है शहद की वो मीठी बोतल जिसे हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ है पूरी दुनिया की कृषि व्यवस्था को बचाए रखना। वास्तविकता बहुत बहुत विशाल है। वे वैश्विक कृषि की वो अदृश्य रीढ़ हैं जो सब कुछ संभाल रही है। अगर ये नन्हे जीव अपना काम रोक दें तो खेती और हमारे पर्यावरण पर इतना भयानक असर पड़ेगा जिसकी भरपाई करना मानव जाति के लिए, खैर कह सकते हैं कि लगभग असंभव ही होगा। अब नजर डालते हैं उन गंभीर खतरों पर जो आज मधुमक्खियों पर मंडरा रहे हैं। विडंबना देखिए, आज ये नन्हे रक्षक खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए बड़ा संकट बन गई हैं। सबसे पहले तो खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और कीटनाशक, ये उनके लिए सीधे जहर का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे जंगलों की कटाई हो रही है, उनका प्राकृतिक घर और खाना दोनों छिन रहे हैं। बढ़ता हुआ प्रदूषण उन्हें रास्ते भटका देता है, और सबसे बड़ी बात, जलवायु परिवर्तन उनके पूरे जीवन चक्र को बुरी तरह से बिगाड़ रहा है। ये सारे कारक मिलकर एक बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए प्रकृति और इन मधुमक्खियों की रक्षा करना किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था का काम नहीं है। ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें ये गहराई से समझना ही होगा कि उन्हें बचाना असल में खुद को बचाने की ही मुहिम है।
क्योंकि सच तो ये है कि उनके बिना एक स्वस्थ पर्यावरण या सुरक्षित खाद्य प्रणाली की कल्पना तक नहीं की जा सकती। तो अंत में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, अगर मानव का अस्तित्व सचमुच इन छोटे जीवों के पंखों पर टिका है, तो हम इन रक्षकों को बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? क्या पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के रास्ते खोजे जाएंगे, या फिर उस दिन का इंतजार होगा जब हमारी थालियां सच में खाली होने लगेंगी? ये गहराई से विचार करने का समय है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया, और हमेशा याद रखिए, प्रकृति में हर छोटी से छोटी चीज का एक बहुत बहुत बड़ा महत्व होता है।